खबरों से आगे में एक बार फिर खुशामदीद। समंदर और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। समंदर क़ब्ल तारीख से इंसान के लिए खुराक की फरहमी का एक अहम जरिया रहे हैं और दौर जदीद में भी बैन अक़वामी तिजारत का ज़्यादातर इन्हिसार समंदरी गुज़रगाहों पर ही है। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि अभी समंदरी दुनिया के ज़्यादातर हिस्से इंसान की तहकीक और जुस्तजू के मुंतज़िर हैं। समंदर की दुनिया कितनी वसी है और अब तक इंसान इसके किन किन गोशों से पर्दा उठा चुका है, इसकी एक तस्वीर रियासत मेरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में कायम नेशनल एक्वेरियम में मिलती है। इसका शुमार अमेरिका के बेहतरीन एक्वेरियम्स में होता है और यहाँ पेश की गई नुमाइशें देखने हर साल लाखों अफराद दूर दूर से आते हैं। इस वक्त मदीहा अनवर आपके लिए पेश कर रही हैं इसी एक्वेरियम के कुछ रंग, आइए देखते हैं। जिंदगी की अलामत और इंसानी बका का जामिन समझा जाने वाला पानी हमारे कुर्रे अर्ज के 71% हिस्से पर 5 बड़े समंदरों की सूरत में फैला है। इंसान और समंदर का रिश्ता बहुत गहरा और पुराना है। इस समंदर और इसकी गहराई ने हमेशा ही इंसान को अपनी जानिब खींचा है। इंसान ज़मीन की तरह समंदर की दुनिया को भी तस्खीर करना चाहता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि समंदर की वसी और अरीज़ दुनिया को तस्खीर करना इतना आसान नहीं। बाल्टीमोर रियासत मैरीलैंड का एक मशहूर शहर है जो दरियाए चेसापेक के किनारे आबाद है। बाल्टीमोर शहर की तरह इस दरिया की भी अपनी एक अलग कहानी और तारीख है। दरिया में मौजूद इसी कहानी को उजागर करने के लिए चेसापेक दरिया के किनारे बनाया गया नेशनल एक्वेरियम बाल्टीमोर सारा साल सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बना रहता है। Well, we've had this exhibit. It's been on exhibit here for 3 years at the National Aquarium. This is a changing exhibit hall. We have 8 dolphins here. We have 2 male and 6 female dolphins, ranging in age from 3 years all the way up to 39 years of age. When you get here, we are showing you archerfish, a unique fish that sucks water in its mouth and then spit the water out of the target. 2 इमारतों पर मुश्तमिल इस एक्वेरियम में दाखिल होकर आप अपने आप को समंदरी माहौल का एक हिस्सा ही तस्वुर करते हैं। यहाँ आपको न सिर्फ तरह तरह की मछलियाँ बल्कि पानी में रेंगने वाले जानवर, मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे और दुनिया से नापैद होते वो जानवर भी दिखाई देंगे जो शायद इससे पहले आपने कहीं ना देखे हों। एक्वेरियम के इन जानदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौजूद अमला बेहद तरबियत याफ्ता है, जिसे आबी जानदारों की हिफाजत के बारे में मुकम्मल मालूमात हैं। एक्वेरियम की 3 मशहूर नुमाइशें सयाहों को यहाँ खींच कर लाने का बड़ा सबब हैं। यहाँ का एक हिस्सा डॉल्फिन्स के लिए मखसूस है, जहाँ डॉल्फिन शो मुनक्कद किया जाता है। एक नुमाइश में जेलीफिश की खुसूसियात बयान की गई हैं, जबकि तीसरा हिस्सा ऑस्ट्रेलियन एग्जिबिट कहलाता है, जहाँ बतौर ख़ास बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ जानदार लाकर रखे गए हैं। आबी हयात में डॉल्फिन को उसकी जहानत की वजह से जाना और पसंद किया जाता है। ये मछली सदाए हुए जानवरों की तरह इंसान से मानूस हो जाती है और उसके इशारों को समझकर उन पर अमल भी कर सकती है। दरियाए सिंध में भी इस मछली की एक नायाब किस्म पाई जाती है जिसे अंधी डॉल्फिन कहा जाता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से दरियाए सिंध में ब्लाइंड डॉल्फिन की तादाद तेजी से कम हो रही है। इस वक्त हम आपको बाल्टीमोर के नेशनल एक्वेरियम के उस हिस्से में ले जा रहे हैं जो डॉल्फिन्स के लिए मखसूस है। जहां इस मछली को कैसे तरबियत दी जाती है, आइए देखते हैं। जहां एक तरफ चेसापेक बे कुदरत की खूबसूरती का नमूना है, तो उसी दरिया के ऐन ऊपर बनाया गया नेशनल एक्वेरियम देखकर इंसानी कारीगरी को सराहे बगैर नहीं रहा जा सकता। ये मंजर है एक्वेरियम के लिन मायरहॉफ एम्फी थिएटर का, जहां रोजाना दिन में 3 मरतबा डॉल्फिन मछलियों का शो मुनक्किद किया जाता है। बाल्टीमोर नेशनल एक्वेरियम में 8 डॉल्फिन्स मौजूद हैं। एलिसन गिन्सबर्ग डॉल्फिन शो की तैयारी के जिम्मेदार हैं, जो उनके ख्याल में एक मेहनत तलब काम है, जिसमें मुख्तलिफ ट्रेनर्स को डॉल्फिन्स को अपने साथ मानूस करना होता है ताकि दौरान शो वो उनके इशारे समझ सकें। हमारे पास इस वक्त 12 ट्रेनर्स हैं। ये तादाद कम ज्यादा होती रहती है। 8 डॉल्फिन्स की तरबियत करना आसान नहीं, इसमें हमारा बहुत सा वक्त लग जाता है। दुनिया में जब भी आबी जानदारों में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले जानदार की बात होती है, तो बहुत से लोगों के लिए इसका जवाब डॉल्फिन मछलियाँ ही होती हैं। शायद इसलिए कि डॉल्फिन और इंसान की उनसियत की कहानियाँ बहुत आम हैं। बाल्टीमोर एक्वेरियम के पास मौजूद इन डॉल्फिन्स की उम्रें 3 से 39 साल तक हैं।
हर डॉल्फिन की शनाख्त उसका अपना नाम है जिससे उसे पुकारा जाता है। एलिसन कहती हैं कि बतौर ट्रेनर उनका ज्यादातर वक्त डॉल्फिन्स को मानूस करने में गुजरता है। डॉल्फिन्स को दी जाने वाली तरबियत में हमारे ट्रेनर्स ये यकीनी बनाते हैं कि वो इन मछलियों के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं। पानी में जाना, उनके साथ खेलना, उनसे बातें करना। हर डॉल्फिन के साथ हमारा एक अलग और मुनफरिद रिश्ता है। We all have different relationships with the animals. They have different individualities, just like we do. एक्वेरियम का ये हिस्सा लोगों का सबसे पसंदीदा तरीन है क्योंकि यहाँ पर होता है डॉल्फिन शो। आप देख सकते हैं लोग आकर बैठना शुरू हो गए हैं। तैयारी की जा रही है डॉल्फिन शो की, जो कि अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। डॉल्फिन शो से लुत्फानंदोज होने के लिए ये हॉल ज्यादातर लोगों से खचाखच भरा होता है, जो डॉल्फिन्स की मुख्तलिफ हरकत से लुत्फानंदोज होते हैं। ये तरबियत याफ्ता डॉल्फिन्स ट्रेनर्स के हर इशारे को समझती हैं। कभी छलांग मारकर गेंद छूती हैं, कभी अपने परनुमा बाजुओं से खेलती हैं, तो कभी अपनी चोंच पर गेंद एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। डॉल्फिन्स का अपने ट्रेनर्स की हर बात और हर इशारे को समझना ये वाज़ेह करता है कि इंसानों की तरह डॉल्फिन्स भी प्यार की ज़बान समझती हैं। एलिसन कहती हैं कि एक ट्रेनर का सबसे पहला फ़र्ज़ ये समझना है कि जानवर आदात और ख़साइल में इंसानों की तरह एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हर जानवर उसी तरह मुख्तलिफ होता है जैसे कि हम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हो सकता है एक डॉल्फिन मछली जिस चीज़ से लुत्फानंदोज़ होती है दूसरी डॉल्फिन को वही चीज़ बुरी लगे, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से उनसे खेला जाए। माहिरीन का कहना है कि डॉल्फिन्स तकरीबन 40 मुख्तलिफ इक़साम में पाई जाती हैं। एक डॉल्फिन की लंबाई 4 फुट से 30 फुट, जबकि वजन 40 किलो से 11 टन तक हो सकता है। एलिसन कहती हैं कि इंसानों की तरह हर डॉल्फिन आदात और जहानत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। यही वजह है कि तरबियती मराहिल के दौरान हर डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ नताइज देती है। तरबियत के दौरान हर डॉल्फिन मुख्तलिफ नताइज देती है। अमूमन हाँ या ना में सर हिलाना वो 2 से 3 तरबियती सेशंस में सीख जाती है, जबकि मुख्तलिफ औकात पर उन्हें क्या रद्द अमल देना है, बाज़ औकात ये सीखने के लिए उन्हें चंद माह से 1 साल का अरसा दरकार होता है। I feel just like a kid. That was very good. डॉल्फिन शो के लिए तैयार की जाने वाली डॉल्फिन्स और उनकी ट्रेनर्स के दरमियान मौजूद उनसियत उनकी हर हरकत में नुमाया है। इंसान और डॉल्फिन के दरमियान उनसियत के यही रंग सयाहों को बाल्टीमोर नेशनल एक्वेरियम में खींच लाते हैं, जो गुज़िश्ता कई सालों से रोज़ाना कामयाबी से मुनक्किद किया जा रहा है और जिसको देखने के लिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ का रुख करते हैं। बाल्टीमोर नेशनल एक्वेरियम पर हमारी रिपोर्ट्स अभी जारी हैं। एक ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे जेलीफिश की नुमाइश में। हमारे साथ रहिएगा।